गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे यंग थ्योरम के बारे में। क्या है यंग थ्योरम, इसको हम समझेंगे विद अ फंक्शन। एक्चुअल में जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को हम किस प्रकार से चेक करते हैं कि अगर ये कोई फंक्शन विदाउट ड्रिफ्ट किए, मतलब अगर हम फंक्शन हम बना रहे हैं, वो फंक्शन हमारा विदाउट पेन को ड्रिफ्ट किए हुए सीधे चलता रहता है। जैसे इस तरीके से फंक्शन अगर हमारा चल रहा है तो उस कंडीशन में फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर ये फंक्शन हमारा यहाँ से ड्रिफ्ट हो जाएगा, ये टूट जाता है इस जगह से, तो अब ये फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो जो ये परिणाम है ये डिसकंटिन्यूटी का हुआ, डिसकंटिन्यूटी। और ये जो फंक्शन लगातार चला है ये कंटिन्यू फंक्शन। जनरली क्या होता है, फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस या इनकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस दोनों फॉर्म में हो सकता है। तो इसको हम समझने के लिए, जैसे ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसके लिए हमने वीडियो बनाया है मैक्सिमा और मिनिमा का, वो आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं यंग थ्योरम। क्या होता है यंग थ्योरम, यंग थ्योरम को किस तरीके से प्रूव करेंगे इसको देखते हैं। तो यंग थ्योरम किस तरीके से हमको प्रूव करनी है, तो उसके लिए हम एक फंक्शन लेते हैं, जैसे z इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई, जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एक फंक्शन दिया हुआ है। चूंकि इस जगह पे इस फंक्शन में हमारे पास दो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एक्स और वाई, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है z इज इक्वल टू, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। जो हम 12th क्लास की मैथ पढ़ते हैं तो मैक्सिमम वहाँ पे हमको एक फलन दिया जाता है कि सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करना होता है सीधे dy अपॉन dx, वन टाइम डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू 2x प्लस 1। जब ये हमारा सॉल्यूशन निकल आता है। लेकिन जब हमको दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे दिए जाते हैं तो इस कंडीशन में हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। जो पार्शियल डिफरेंशिएशन या डेरिवेशन होता है उसको करने के लिए हमारे पास सूत्र है, फॉर्मूला है, उसी के आधार पे करेंगे। तो जब पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात आती है तो हमें क्या करना होता है कि जब हम फर्स्ट टाइम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको इसको कांस्टेंट मानना पड़ेगा। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। किस तरीके से होगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन जब भी किया जाएगा तो कर्ली साइन लगाते हैं, कर्ली dz अपॉन कर्ली dx इज इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 0, dz अपॉन dx, कर्ली dz अपॉन dx इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। अब क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन फलन एक्स वाई, ठीक है। इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स। ये अगर हमारा पहला वेरिएबल है, ये हमारा दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उस कंडीशन में ये हमारा फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स हमने लिख दिया। अब इसी फंक्शन को अगर हम रीडिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पर हम y को y की रिस्पेक्ट में करते हैं, तो कर्ली dz अपॉन dx कर्ली dy इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 टाइम डिफरेंशिएशन 1 2 x, y। ये हमारी जो वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, अगर ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अब हमको चेक क्या करना है कि जो हमारी ये डिफरेंशिएशन वैल्यू आई है फाइनल, इसको हम रीडिफरेंशिएट करेंगे
और एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू इस वैल्यू के अगर बराबर है तो वो प्रूफ करेगी कि यंग थ्योरम से मैच है। किस तरीके से होगा, अब हम इसी इक्वेशन जो z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, इसी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ x, फिर करेंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ y। मतलब जो हमारा ये फंक्शन है z इज इक्वल टू फंक्शन x कॉमा वाई, तो पहले वाले में हमने इसको 1 और 2 का कोड दिया था। फर्स्ट टाइम मैंने x के रिस्पेक्ट में निकाला डिफ्रेंशिएशन, फिर y के रिस्पेक्ट में। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे डिफ्रेंशिएशन, फिर x के रिस्पेक्ट में। तो इस कंडीशन में ये हमारा फंक्शन सेम 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये करली dz बिकॉज पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो इस करली dz अपॉन करली dy इज इक्वल टू फंक्शन 1 टाइम डिफरेंशिएट, ये वेरिएबल 2 इसको हम कोड कर रखा है, तो 2 फंक्शन xy इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। फिर इसी को रीडिफरेंशिएट करेंगे सेम तरीके से जैसे उसमें किया था, dz dy करली dx, अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 2 टाइम डिफरेंशिएशन हो गया 2 1 x कॉमा y इज इक्वल टू 2। सिंपल है, कर जैसे z इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारा फंक्शन था, पहले हमने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो हमारी वैल्यू 2x प्लस 2y आई। जब हमने इसको करली dz अपॉन dy डॉट dx इज इक्वल टू सेकेंड टाइम इसको डेरिवेट किया जहाँ पे विद रिस्पेक्ट ऑफ x था, तो हमारे पास वैल्यू आई 2। तो हमारे पास जो फर्स्ट टाइम वैल्यू आई थी, क्या वो वैल्यू 1 2 x कॉमा y 1 2 x कॉमा y 2 1 के बराबर है या नहीं है, इसको हम चेक कर लेते हैं। अगर ये वैल्यू एक दूसरे के बराबर आती है तो हमारा फंक्शन, जो हम फंक्शन यंग प्रमेय कहलाएगा। मतलब वो यंग प्रमेय क्या बताती है कि फर्स्ट टाइम हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं किसी भी फंक्शन का, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन निकालते हैं सेकेंड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो वो बराबर है। अगर सेकेंड वेरिएबल का फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन निकालें और फर्स्ट वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालें, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाती हैं तो इस कंडीशन में हमारा ये प्रूफ हो जाता है कि यंग थ्योरम को फॉलो कर रहा है ये स्टेटमेंट इक्वेशन। अगर ऐसा करने पर नहीं बराबर आता है तो वो यंग थ्योरम को प्रूफ नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर यंग थ्योरम होगा तो ये इक्वल आएगा और हमारा फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। अगर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो उसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना है और सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद।